अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब वीडियो शुरू करते हैं। रात के 12:47 बजे थे। दिल्ली के एक सुनसान इलाके में रहने वाला देवेंद्र अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी। खिड़की अपने आप हिल रही थी। टक टक टक। देवेंद्र ने सोचा कोई खिड़की पर पत्थर मार रहा है, लेकिन जब उसने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। रहस्यमय कॉल। अचानक उसका फोन बजा। अननोन नंबर। देवेंद्र ने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ भारी सांसें। ह। देवेंद्र ने घबराकर फोन काट दिया। फिर तुरंत एक मैसेज आया, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? देवेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत घर का दरवाजा चेक किया। दरवाजा अंदर से बंद था। पहली गलती। देवेंद्र ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने कमरे में आया, उसने देखा उसके बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था, एक काली परछाई जिसका चेहरा दिख नहीं रहा था। देवेंद्र चीखने ही वाला था कि अचानक वो परछाई गायब हो गई। दिमाग का खेल या कुछ और? देवेंद्र खुद को समझाने लगा, ये सब मेरा वहम है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन तभी उसके कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं आ चुका हूं। और वो शब्द खून से लिखे हुए थे। पुरानी कहानी। अगले दिन देवेंद्र अपने दोस्त अमन के पास गया और सब कुछ बताया। अमन ने गंभीर होकर कहा, तू जिस घर में रह रहा है वहां पहले एक आदमी रहता था। उसका नाम था राघव। वो पागल हो गया था और उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। देवेंद्र हंस पड़, भाई ये सब फिल्मी कहानी मत सुना। लेकिन अमन ने कहा, सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। रात का डर। उस रात देवेंद्र ने सोचा आज जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा है, तू मेरा घर क्यों ले आया? देवेंद्र ने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे खुद के पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा जला हुआ। आईना टूट गया। देवेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने दोबारा आईने में देखा, वो आदमी और पास आ चुका था, और अचानक धड़ाम, आईना अपने आप टूट गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। खून का निशान। जब लाइट वापस आई, देवेंद्र के हाथ पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। फर्श पर खून से एक निशान बना हुआ था, एक तीर का निशान जो घर के पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। काली सुरंग। डरते डरते देवेंद्र घर के पीछे गया। वहां उसे जमीन के नीचे एक पुराना दरवाजा दिखा, जैसे कोई तहखाना। उसने दरवाजा खोला। नीचे सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा ऊपर आ रही थी, जैसे कोई नीचे सांस ले रहा हो। सबसे बड़ी गलती। देवेंद्र ने टॉर्च उठाई और नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, और अचानक नीचे से आवाज आई, तू खुद चला आया। देवेंद्र रुक गया। उसका दिल जैसे रुक गया हो। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वो फंस चुका था। अंत नहीं, शुरुआत अंधेरे में। देवेंद्र ने टॉर्च घुमाई। दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, खून से बने हुए, और बीच में लिखा था, कोई बाहर नहीं जाता। और तभी उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे उसके कान के पास झुककर बोला, अब तू मेरा है। देवेंद्र ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उसके बहुत पास खड़ा है। इतना पास कि उसकी ठंडी सांस देवेंद्र की गर्दन को छू रही थी। कौन है? देवेंद्र की आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, बस टक टक टक, जैसे को नंगे पांव पत्थर पर चल रहा हो। दीवारों की सच्चाई। देवेंद्र ने टॉर्च दीवारों पर डाली, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। दीवारों पर सिर्फ हाथों के निशान नहीं थे, बल्कि लोगों के नाम लिखे हुए थे। सैकड़ों नाम, कुछ पुराने, कुछ नए, और उनमें से एक नाम चमक रहा था, देवेंद्र। देवेंद्र का खून जैसे जम गया। मेरा नाम यहां कैसे?
जिंदा या मरा हुआ। अचानक दीवार पर लिखा एक नाम हिलने लगा, जैसे वो जिंदा हो। धीरे धीरे उस नाम से खून बहने लगा, और फिर उस खून से एक चेहरा बनने लगा। एक आदमी का चेहरा, जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह फटा हुआ। हमें बाहर निकालो, उसने फुसफुसाया। देवेंद्र डर के मारे पीछे हट गया। तुम कौन हो? हम वो हैं जो यहां फंसे हैं। सुरंग का रहस्य। देवेंद्र ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग बहुत लंबी थी और हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे देखता, कोई नहीं होता। अचानक चीख। अचानक पूरी सुरंग में एक जोरदार चीख गूंजी। आ आ आ आ आ आह। देवेंद्र ने कान बंद कर लिए। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अंधेरा और गहरा हो गया। आंखें, सिर्फ आंखें अंधेरे में। उसे सिर्फ दो आंखें दिखाई दी, लाल, चमकती हुई। धीरे धीरे वो आंखें उसके करीब आने लगी। मत आना, देवेंद्र चिल्लाया। लेकिन वो आंखें और पास आ गईं। राघव की सच्चाई। अचानक टॉर्च खुद ब खुद जल गई और रोशनी में देवेंद्र ने उसे देखा। वो राघव था, लेकिन इंसान नहीं। उसका शरीर सड़ा हुआ था, आधा चेहरा जला हुआ और आंखें पूरी तरह काली। पहला हमला। राघव ने अचानक देवेंद्र का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। देवेंद्र सांस नहीं ले पा रहा था। तूने मेरा घर ले लिया, अब तू भी यही रहेगा। दिमाग का खेल। अचानक सब कुछ गायब हो गया। देवेंद्र खुद को अपने कमरे में पाया। सब कुछ नॉर्मल था। कोई सुरंग नहीं, कोई खून नहीं। यह सपना था। उसने राहत की सांस ली। लेकिन सच्चाई। जैसे ही वो उठकर दरवाजे तक गया, उसने देखा उसके पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी और हाथ पर खून। अमन का कॉल फोन बजा। अमन था। देवेंद्र, तू ठीक है ना? भाई, कुछ बहुत गलत हो रहा है, देवेंद्र बोला। अमन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तू सुरंग में गया था ना? तुझे कैसे पता? खतरनाक सच, अमन ने कहा। जो भी उस सुरंग में जाता है, वो वापस नहीं आता, या फिर वो वहीं नहीं रहता। देवेंद्र बदल रहा था। देवेंद्र ने आईने में देखा। उसकी आंखें थोड़ी काली हो चुकी थीं और उसके पीछे फिर वही परछाई खड़ी थी। खून की भूख। अचानक देवेंद्र के दिमाग में अजीब आवाज आने लगी। खून चाहिए, हमें आजाद कर। खतरनाक मोड़। देवेंद्र के हाथ अपने आप किचन की तरफ बढ़ने लगे। उसने चाकू उठा लिया। उसका दिमाग जैसे उसके कंट्रोल में नहीं था। अमन खतरे में। उसी समय अमन दरवाजे पर आ गया। देवेंद्र, दरवाजा खोल। देवेंद्र धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, हाथ में चाकू, आंखें पूरी तरह काली। राघव का कब्जा अब देवेंद्र नहीं था, अब उसके अंदर राघव था। दरवाजा खुला। अमन अंदर आया और जैसे ही उसने देवेंद्र को देखा, वो समझ गया, तू अब वो नहीं रहा। अंत नहीं, डर की शुरुआत। देवेंद्र मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान, और धीरे से बोला, अब अगला नाम तेरा होगा। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसके सामने देवेंद्र खड़ा था, लेकिन वो देवेंद्र नहीं था, दोस्ती बनाम शैतान। अमन ने धीरे से कहा, देवेंद्र, तू अंदर है ना? सुन सकता है मुझे? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर देवेंद्र का सिर झुक गया और एक धीमी आवाज आई, भाग जा, अमन। अमन की आंखों में उम्मीद चमकी। देवेंद्र, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन तभी देवेंद्र ने सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। राघव पूरी तरह जाग चुका था। अब वो नहीं बचेगा। देवेंद्र के मुंह से भारी आवाज निकली, अब सिर्फ मैं हूं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांस लेते ही धुंध निकल रही थी। पहला वार। अचानक देवेंद्र, राघव ने चाकू उठाया और बिजली की तेजी से अमन पर हमला किया। अमन ने किसी तरह खुद को बचाया। चाकू दीवार में धंस गया। खून की शुरुआत। अमन ने देवेंद्र को धक्का दिया, लेकिन देवेंद्र की ताकत अब इंसानों जैसी नहीं थी। उसने अमन का गला पकड़ लिया
और उसे हवा में उठा लिया। तू भी यही रहेगा। अचानक झटका, तभी देवेंद्र का शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे उसके अंदर दो आत्माएं लड़ रही हों। अमन, भाग! देवेंद्र की असली आवाज एक बार फिर निकली। पुरानी किताब। अमन ने तुरंत कमरे में चारों तरफ देखा। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, राघव की आखिरी सच्चाई। अमन ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। डायरी का राज। डायरी में लिखा था, यह सुरंग एक दरवाजा है, जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच। मैंने गलती से इसे खोल दिया। अब यह बंद नहीं होगी जब तक कोई मेरी जगह नहीं ले लेता। बलि का खेल। अमन समझ गया। राघव बाहर आने के लिए किसी को फंसा रहा है, और अब देवेंद्र उसकी जगह बनने वाला है। फिर से सुरंग। अचानक कमरे की जमीन हिलने लगी और फर्श टूट गया। नीचे वही काली सुरंग खुल गई। अमन और देवेंद्र दोनों नीचे गिर गए। असली दुनिया इस बार सुरंग पहले से ज्यादा डरावनी थी। दीवारों पर सिर्फ निशान नहीं थे, अब वहां चेहरे थे जो चीख रहे थे, हमें बचाओ। फंसी हुई आत्माएं, सैकड़ों आत्माएं, दीवारों में कैद। हर कोई बाहर निकलना चाहता था, लेकिन कोई निकल नहीं पा रहा था। राघव का असली रूप। देवेंद्र का शरीर अचानक हवा में उठ गया और उसके अंदर से एक काला धुआं बाहर निकला, जो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गया। वो राघव का असली रूप था। 10 फीट लंबा, आंखें जलती हुई और पूरा शरीर परछाई जैसा। अंतिम खेल शुरू। आज दरवाजा पूरी तरह खुलेगा। राघव की आवाज गूंजी, और तुम दोनों मेरी चाबी बनोगे। अमन की चाल। अमन ने डायरी की आखिरी लाइन पढ़ी, दरवाजा खून से खुलता है और आत्मा से बंद होता है। किसी एक को अपनी जान देकर दरवाजा बंद करना होगा। दोस्ती की आखिरी परीक्षा। अमन ने देवेंद्र की तरफ देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा कांप रहा था। मैं तुझे बचाऊंगा, अमन ने धीरे से कहा। खुद की कुर्बानी। अमन ने चाकू उठाया और अपने हाथ पर गहरा कट लगा लिया। खून जमीन पर गिरने लगा। दरवाजा खुल रहा था। सुरंग कांपने लगी। दीवारों से चीखें तेज हो गईं। नहीं, राघव चिल्लाया, तू ये नहीं कर सकता। अग्रेसो। राघव का गुस्सा। राघव ने अमन पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने अमन को छुआ, उसका हाथ जलने लगा, जैसे आग में हो। अंतिम मंत्र। अमन ने डायरी से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोल रहा था, सुरंग टूटने लगी। देवेंद्र की आखिरी झलक। देवेंद्र ने धीरे से आंखें खोली। अमन, मत कर। लेकिन देर हो चुकी थी। अमन मुस्कुराया। दोस्ती में जान भी देनी पड़े तो कम है। अंतिम क्षण। अमन ने आखिरी शब्द बोला, और अचानक पूरी सुरंग में तेज रोशनी फैल गई। राघव चीखने लगा, नहीं। ई। सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। क्या सच में खत्म हुआ? देवेंद्र धीरे धीरे उठा। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ गायब था। सुरंग नहीं, आत्माएं नहीं। लेकिन जब उसने अपने हाथ देखे तो वो कांप उठा। उसके हाथ खून से सने हुए थे। आईना सच दिखाता है। देवेंद्र घर वापस आया। आईने में देखा और उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे अमन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें भी अब काली थीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमन मुस्कुराया और धीरे से बोला, दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस बदल गया है। जो मर गया वो वापस कैसे? देवेंद्र धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। अमन अभी भी वही था, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। अमन, या कुछ और? तूने सोचा सब खत्म हो गया? आईने के अंदर से आवाज आई। देवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन, तू जिंदा है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर, जिंदा? नहीं, मैं अब वो नहीं हूं। सच्चाई का खुलासा अचानक। आईने में अमन का चेहरा बदलने लगा।
उसकी त्वचा काली पड़ने लगी, आंखें गहरी होती गईं और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं दिखाई देने लगी। दरवाजा बंद नहीं हुआ। अमन ने धीरे से कहा, तूने दरवाजा बंद नहीं किया, तूने बस उसे बदल दिया। देवेंद्र समझ नहीं पा रहा था। मतलब? असली राज। पहले दरवाजा उस सुरंग में था, अब वो दरवाजा तू है। देवेंद्र का दिल रुकने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। देवेंद्र ही अब दरवाजा है, अब हर आत्मा, हर शैतान देवेंद्र के जरिए इस दुनिया में आ सकता था। पहली एंट्री अचानक देवेंद्र के शरीर में जोरदार दर्द हुआ। उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से एक अजनबी आवाज निकली, हमें बाहर आने दे। एक के बाद एक देवेंद्र के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक एक करके परछाइयां बाहर आने लगी। शहर में डर फैल गया। अगले दिन पूरा इलाका डर से भर गया। लोग गायब होने लगे। रात को अजीब आवाजें आने लगी। कोई बाहर नहीं जाता। देवेंद्र अब इंसान नहीं रहा। देवेंद्र अब आईने में खुद को नहीं पहचान पा रहा था। उसका चेहरा बदल रहा था, कभी राघव, कभी अमन, कभी कोई और। अंदर की लड़ाई, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र अभी भी जिंदा था। वो अपने शरीर के अंदर से चिल्ला रहा था, रुको, मैं ये नहीं होने दूंगा। आखिरी उम्मीद। अचानक उसे अमन की आवाज सुनाई दी, अभी भी एक रास्ता है। आत्मा का खेल। अमन की आत्मा अब देवेंद्र के अंदर थी। अगर तू खुद को खत्म कर देगा तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे कठिन फैसला। देवेंद्र समझ गया, उसे खुद को मारना होगा, वरना पूरी दुनिया खतरे में होगी। आखिरी रात देवेंद्र एक सुनसान जगह पर गया, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वही घर, वही सुरंग। फिर से सामना। जैसे ही वो अंदर गया, सुरंग फिर से खुल गई और इस बार सारे शैतान एक साथ बाहर आने लगे। राघव की वापसी। अचानक सबसे बड़ा साया सामने आया। राघव, तू सोचता है तू हमें रोक सकता है? अंतिम लड़ाई। देवेंद्र ने चाकू उठाया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। खुद की कुर्बानी, ये सब यहीं खत्म होगा। देवेंद्र ने चाकू अपने सीने में घोंप दिया। सभी चीख उठे जैसे ही खून जमीन पर गिरा। पूरा सुरंग कांपने लगा। आत्माएं चीखने लगी। दरवाजा बंद हो रहा था। एक एक करके सारी परछाइयां वापस खींचने लगी। राघव चिल्लाया, नहीं ही। अंतिम शांति। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सुबह पुलिस उस घर में पहुंची। उन्हें देवेंद्र की लाश मिली। आखिरी डर एक पुलिस वाले ने आईने में देखा और उसकी सांस रुक गई। आईने में उसके पीछे देवेंद्र खड़ा था और धीरे से बोला, दरवाजा कभी बंद नहीं होता। द एंड या फिर शुरुआत। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और भी जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।